So guys, today we will see what is acute liver failure. Acute liver failure. So guys, acute liver failure क्या होता है कि मतलब जो acute liver failure होता है कि जो आफ्टर इंजरी ओके कोई भी टाइप का इंजरी हो सकती है, ठीक है, किसी भी टाइप का इंसल्ट हो सकता है। अगर इंजरी के विथिन 28 डे अगर लीवर मेरा काम करना बंद कर देता है, लीवर फेल हो जाता है, उसका फंक्शन कम हो जाता है, तो होता है एक्यूट लीवर फेलियर, ठीक है। और इसका मेनली कौन में वायरल हेपेटाइटिस वगैरह ही होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है। उसके बाद अगर मेरा इंजरी के विथिन 7 डे अगर मेरा लीवर फेल हो जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉलिमेंट लीवर फेलियर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फॉलिमेंट लीवर फेलियर। ये गाइस ना सबसे सीवियर लीवर फेलियर होता है कि मतलब ये बहुत जल्दी लीवर फेल हो जाता है, बहुत ही कम टाइम में लीवर फेल हो जाता है। और इसका मेन कॉज जैसे हेपेटाइटिस ई वायरस अगर किसी को प्रेगनेंसी में हो जाए तो हो जाता है। बच्चों में जो है बच्चों में नियोमाइसिन जो हम लोग ड्रग देते हैं, नियोमाइसिन ड्रग, वो भी फॉलिमेंट लीवर फेलियर करा सकती है ना। तो ये फॉलिमेंट लीवर फेलियर होता है। और एक गाइस होता है अगर किसी को ग्रेटर देन 12 वीक के लीवर फेलियर होता है, ग्रेटर देन 12 वीक का इंजरी के 12 वीक के बाद, जैसे आज इंजरी हुई और आज से लेके 12 वीक के बाद लीवर फेल होता है धीरे धीरे करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब एक्यूट लीवर फेलियर, ठीक है। और एक होता है एक्यूट ऑन क्रोनिक लीवर फेलियर। एक और टॉपिक बताता हूँ, एक्यूट ऑन क्रोनिक लीवर फेलियर। तो एक्यूट ऑन क्रोनिक लीवर फेलियर क्या होता है? एक्यूट ऑन क्रोनिक लीवर फेलियर का मतलब क्या, मुझे क्रोनिक लीवर फेलियर चल रहा था, ठीक है, मुझे क्रोनिक लीवर फेलियर चल रहा था, उसके बाद कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो तुरंत लीवर फेलियर करा देता है। मतलब मेरा लीवर फेलियर होना था 4 साल में, तो 2 साल हो चुके थे, पर एक इन्फेक्शन हुआ तो उसके तुरंत ही लीवर मेरा फेल हो गया, तो दैट इज एक्यूट ऑन क्रोनिक लीवर फेलियर, है ना गाइस। तो ये होता है। तो एक्यूट ऑन क्रोनिक लीवर फेलियर में क्या क्या होता है, जिसमें इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, बॉडी में सिस्टमिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, और बॉडी में हिपैटिक इंसेफेलोपैथी मिलती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेटाबोलाइट्स जो बनते हैं लीवर से, ठीक है, वो निकल नहीं पाते, तो वो ब्रेन में जाके हिपैटिक इंसेफेलोपैथी करते हैं, ब्रेन को डैमेज करके हिपैटिक इंसेफेलोपैथी करते हैं, जिसमें कन्फ्यूजन, कोमा, सीजर, ये सब सेरेब्रल एडिमा वगैरह होती है पेशेंट में। उसके बाद गाइस यहाँ पे एसाइटिस भी होता है पेशेंट में। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, एक्यूट ऑन क्रोनिक लीवर फेलियर की, ना कि एक्यूट लीवर फेलियर की। उसके बाद गाइस यहाँ पे इन्फेक्शन भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रीनल फंक्शन भी डीअरेंज होता है, है ना। एक क्यों होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे क्यों होता है आने वाले वीडियो में, जिसको हम लोग बोलते हैं हिपैटोरीनल सिंड्रोम बोलते हैं इसको हम लोग। अब गाइस इसका और क्या कॉज होता है, एक्यूट रीनल फेलियर का कॉज और क्या क्या होता है, तो मैं अभी फिर से आता हूँ एक्यूट रीनल फेलियर पे और क्या क्या कॉज होता है। और इसका कॉज होता है पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी, ठीक है, विल्सन डिजीज़, ठीक है, मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है विल्सन डिजीज़। एक होता है हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन डिजीज़ में क्या होता है, कॉपर डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आयरन डिपॉजिट होने की ये बीमारी होती है। उसके बाद और भी जैसे ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, तो उसमें हम लोग ANA कराते हैं, एंका कराते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद ASMA, ये सब हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट उसमें हम लोग कराते हैं। विल्सन डिजीज़ में हम लोग कौन सा टेस्ट कराएंगे, कॉपर का लेवल देख लेंगे, क्योंकि विल्सन डिजीज़ में क्या होता है, आइरिस में एक रिंग बन जाती है, उसके बाद ट्रिमर वगैरह ये सब सिम्टम दिखते हैं, तो हम लोग अगर ये दिख रहा है तो कॉपर करा लेंगे हम लोग उसमें, कॉपर लेवल, सीरम कॉपर लेवल, इसमें हम लोग सीरम आयरन लेवल कराते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये हो गया, उसके बाद ऑटो इम्यून कंडीशन ANA हम लोग करा लेते हैं उसमें, है ना। उसके बाद अपने को अगर लग रहा है कि पेशेंट में जो है वायरस इन्फेक्शन है, तो IgM हम लोग करा लेते हैं, हेपेटाइट A वायरस के लिए, हेपेटाइट B वायरस के लिए, हेपेटाइट E वायरस के लिए, ये सब IgM हम लोग करा लेते हैं, है ना, जो कि एंटीबॉडी होती है। उसके बाद USG हम लोग करा लेते हैं, USG विद डॉपलर करा लेते हैं, तो ब्लड फ्लो का भी पता चल जाता है अपने को। उसके बाद PT, INR, PTT ये भी करा लेते हैं, क्योंकि ये प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या होते हैं, प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद मैं बताता हूँ तो सीरम एल्ब्यूमिन का भी लेवल हम लोग कराते हैं,
सीरम एल्ब्यूमिन कराते हैं और एलएफटी करा लेते हैं कि कितना लीवर डीअरेंज हुआ, तो ये सब भी अपने को पता चल जाता है। ये जीपीटी, ये जीओटी, ये सब भी हम लोग करा लेते हैं। ये जीपीटी, ये जीओटी, क्योंकि इसका लेवल बढ़ रहा है तो मतलब लीवर में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन चल रहा है, क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होता है जो लीवर डैमेज होता है तो उससे निकलते ही है ना गाइस। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये सब हम लोग ने देख लिया पूरा, है ना। उसके बाद अब इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है एक्यूट लीवर फेलियर का। गाइस एक्यूट लीवर फेलियर में दो चीज़ें मिलती हैं। एसाइटिस नहीं मिलता गाइस, कभी भी एसाइटिस नहीं मिलता एक्यूट लीवर फेलियर में। एक्यूट और क्रोनिक लीवर फेलियर में मिलेगा। एक्यूट लीवर फेलियर में क्या क्या मिलता है, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ब्रेन में अमोनिया जाता है और भी मेटाबोलाइट जाते हैं तो ब्रेन को डैमेज करते हैं, तो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। दूसरा ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन दिखता है गाइस, यहाँ पे ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन दिखता है, क्योंकि यहाँ पे पीटी आईएनआर एज का टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होने का चांस होता है। तो इकाइमिसिस, परप्यूरा वगैरह, पेटिचियल वगैरह अपने को दिखती है, तो ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन दिखता है अपने को, है ना गाइस। तो ये अपने को दिखता है। उसके बाद मैंने बता दिया हेपेटिक, जॉइंडिस भी बंदे में मिलेगा, जॉइंडिस, ठीक है, जॉइंडिस तो मिलेगा ही मिलेगा, जॉइंडिस मिलता है। और गाइस क्योंकि यहाँ पे सेरिब्रल नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, सेरिब्रल इन्वॉल्वमेंट होता है ना, सेरिब्रल इन्वॉल्वमेंट होता है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी की वजह से, तो वहाँ पे ब्रेडिकार्डिया, टैचिकार्डिया, हाइपरवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन कुछ भी गाइस वहाँ पे मिल सकता है ना। तो ये यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। उसके बाद हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में क्या क्या देखने को मिलेगा अपने को, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में सीजर मिलेगा, कोमा मिलेगा, कन्फ्यूजन, सेरिब्रल एडिमा, पैरालिसिस हो सकता है पेशेंट को, ये सब अपने को देखने को मिलता है। अब गाइस जाते हैं हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट पे। तो ट्रीटमेंट पार्ट में हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। और उसके बाद गाइस अगर सपोज पीसीएम की पॉइजनिंग है तो हम लोग क्या देंगे, कॉज को देखना है ना अपने को, कॉज को ट्रीट करना है, तो हम लोग एसिटाइल सिस्टीन हम लोग उसमें देते हैं, एसिटाइल सिस्टीन हम लोग देते हैं। उसके बाद सपोज गाइस हेपेटाइट बी वायरस है तो वहाँ पे हम लोग एंटीवायरल चलाते हैं, ठीक है। हेपेटाइट ए वायरस है तो इसमें हम लोग कंजर्वेटिव करते, कोई एंटीवायरल की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। और उसके बाद अगर सपोज अपने को विल्सन डिजीज़ है किसी पेशेंट को, तो विल्सन डिजीज़ है तो विल्सन डिजीज़ में कॉपर चिलेटिंग एजेंट चलाते हैं हम लोग, और ऐसी ड्रग देते हैं जो कॉपर को निकाल सकें। हीमोक्रोमेटोसिस है तो वहाँ पे हम लोग आयरन चिलेटिंग एजेंट देते हैं, आयरन चिलेटिंग एजेंट हम लोग देते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस जो बताऊँ तो ये सब होगा। उसके बाद एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है। और सपोज इन केस लीवर फेल हो गया है कि अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो उस केस में अपने को लीवर ट्रांसप्लांट करना रहता है, ठीक है। तो लीवर ट्रांसप्लांट हम लोग उस केस में करते हैं। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दी acute liver failure and acute on chronic liver failure.